आप देख पा रहे हैं, जो कांग्रेस के मेरे सामने कार्यकर्ता भी हैं, कौशल मेरी नाम है इनका। तो इनसे हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने काम किए हैं कि नहीं किए हैं? कौशल प्रसाद जी, यही सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर हम बात करें तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने जितने भी वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, क्या वो पूरे हुए हैं? 50% तो पूरे हो चुके हैं, 50% रह गए हैं। इसका वजह ये है कि आने वाले 15 सालों से भाजपा की सरकार थी। अभी 5 साल ही हुए हैं, साढ़े 4 साल हुए हैं कांग्रेस की सरकार को, तो एक साथ सभी वादा को पूरा नहीं कर पाएँगे। कुछ-कुछ जो छूट गया है, उनको फिर लेकिन सरकार सर एक चीज़ बनेगी। बताइए, आपने कहा कि साढ़े 4 साल हो गए हैं, तो एक साथ वादे नहीं पूरे कर पाएँगे। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, खत्म कर देंगे, तो 100 दिन के अंदर का जो रिजल्ट दिया था, 100 दिन में बहुत अच्छा काम किया था। तो कांग्रेस सरकार भी यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा काम किया नहीं, सर। मैं सर जैसे वो ही वादा किया था, तो सरकार बनते ही 3 घंटों में कर्ज माफ़ी का जो वादा था सरकार का, हाँ, हाँ। उसको पूरा तो किया सर फिर सरकार ने। अगर कर्ज माफी तो 4 साढ़े 4 साल सरकार को जो मिले, माने चलिए एक तरह से 5 साल ही मिले, तो क्या 5 सालों में जब सरकार फिर तो ये शराबबंदी भी कर देती, फिर तो क्यों नहीं कर पाई फिर? हाँ, हाँ, तो शराबबंदी फिर का बोला बहुत क्यों सारा। सर? हाँ, आप वो ही बताइए। तो बोला तो था, बंद तो होना चाहिए। हाँ। ऐसे आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का नौजवान और महिलाएं छत्तीसगढ़ में एक शराबबंदी के कारण प्रताड़ित होती हैं? प्रताड़ित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप भी जानते हैं कि खाने को पैसा नहीं है, घर में बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा, पर लेकिन वो पौवा 120 का ज़रूर चाहिए। हाँ, सही बोल रहे हैं सर। हैं, बताइए, लोग कहते हैं मुझसे, मैं कई पंचायतों में आप देख सकते हैं कि तो मैं कई पंचायतों में की बात करूँ या फिर मैं विधानसभाओं की बात करूँ, चाहे मैं दरसेवा विधानसभा की बात करूँ या आपके विकास उपाध्याय के क्षेत्र की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ आपके यहाँ से विधायक रहे शिव कुमार डहरिया, जो मंत्री लेवल का पद है अभी इस समय, आरंग विधानसभा की बात करूँ, तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं शराब बंद करने की जो सरकार ने बात कही थी, उसका असर ग्राउंड पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आने वाले चुनावों में? नहीं पड़ेगा सर, पड़ेगा। इसका पड़ेगा। असर तो पड़ेगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि जैसे कि असर भी पड़ेगा, एक शराबबंदी की बात कही है और ये आवास को लेकर भी लोग बड़े परेशान हैं। हाँ सर, आवास को लेकर भी परेशान तो हैं। अभी लगभग 3 साल हो गए, आवास मिलना बंद हो चुका है लोगों का। मिल बंद हो गया है ना? हाँ, हाँ। अच्छा, मैं एक चलिए ये बात तो कर ही ली, पर एक नौजवान हैं आप, तो मैं कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा लगभग 39 साल। 39 साल। अब देखिए, आप ही बताइए, अगर सरकार अगर जे नौकरी निकालती है 39 साल को अगर हम माइनस 5 साल से करते हैं, तो आपकी उम्र बचती कितनी? 34 साल। 34। तो कम से कम अगर सरकार नौकरी निकालती, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं नौकरी लग सकता था? लग सकता था सर, सही बोल रहे हैं। लग सकते थे हाँ, ना? हाँ। तो ये तो नहीं कह सकते कि आपको नहीं, आप देख पा रहे होंगे कि बेरोज़गारी स्तर सरकार ने कितना कम कर दिया, कि नौजवानों को नौकरी नहीं दे रही है। आए दिन हड़ताल चल रही है सरकारों की। तो नौजवान के तरीके से बताइए, कि ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हुए। इस लेवल पे सरकार ने कुछ काम नहीं कर पाए हैं, ये तो हम लोग सब युवाओं का मानना है और युवा बहुत प्रताड़ित हैं। अभी तक इस क्षेत्र में सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, ये नौजवान वर्ग के लोग थे, वरिष्ठ नागरिक भी, तो आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से बात की हमारे साथ में। तो इनका कहना है कि अगर सरकार की बात की जाए, तो भूपेश बघेल सरकार का जो वादे किए थे, तो 50% वो अपने वादों पर खरी उतरी है। कोई इसमें कोई बात भी नहीं है कि सच में उतरी भी है। अगर हम 50% की बात करें, तो कई सारे अहम मुद्दे रह गए, जो कि भाई साहब ने भी बताया कि बेरोज़गार लोगों को, ना युवाओं को ना नौकरी नहीं दी है। अगर वहीं हम बात करें, जैसे एक शराबबंदी का जो अहम मुद्दा था, वो नहीं हुआ है, और आवास को लेकर भी थोड़ा लोग नाराज़गी है। और भाई साहब ने ये भी बताया, आपने देखा भी होगा कि लोगों का ये भी कहना है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनावों में इन तीनों मुद्दों का असर ज़रूर दिखाई देगा ग्राउंड पर। अगर वहीं हम बात करें कि भाई साहब के ओपिनियन से कि सरकार भाजपा की नहीं बनाएँगे, ना आम आदमी की बनाएँगे, ये सीधे भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस की सरकार बनाएँगे, अगर राज्य की बात की जाए। अगर वहीं हम लोकल स्तर पे बिलाईगढ़ विधानसभा की बात करें, तो इनका खुद का एक चंद्रदेव राय को भी यहाँ से विधायक दोबारा बनना चाहिए। धन्यवाद, आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज़ के साथ। जय हिंद।